गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वम। प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं, आज के दौर में मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास उस परमात्मा के लिए समय ही नहीं है। जब हम इतने व्यस्त ही हो गए हैं तो फिर उस परमात्मा को कैसे पा सकेंगे। हम तो सुबह से शाम तक लेकर व्यस्त ही रहते हैं, या तो शरीर के काम में व्यस्त हैं या मन के काम में व्यस्त हैं, या तो शरीर की मांग पूरी कर रहे हैं या मन की मांग पूरी कर रहे हैं। हम परमात्मा के लिए समय ही कहाँ निकाल पाते हैं। लोग पूछते हैं समय कहाँ है, सुविधा कहाँ है, कब पुकारें उस प्रभु को, कब खोजें उस आत्मा को, फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह से उठते हैं और फैक्ट्री में चले जाते हैं, सांझ थके मंदे लौटते हैं और फिर घर पर बीवी बच्चों के साथ व्यस्त हो जाते हैं। दिन भर फैक्ट्री में उलझे रहते हैं, सांझ आकर घर बार संभालना पड़ता है और हर रोज बार बार यही दोहराना पड़ता है। अब इतने व्यस्त जीवन में उस परमात्मा को जानने की सुविधा कहाँ मिल पाएगी। इसलिए जो भी परमात्मा या अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे, आज के इस सत्संग में उन्हीं के सवालों पर चर्चा की जाएगी। वे इस सत्संग को अवश्य सुने। उनमें से एक है, कब खोजें उसको जिसकी आनंद की बातें हम सुनते हैं। किस मार्ग से उस परमात्मा तक पहुंच जाएं, कैसे उस परमात्मा तक पहुंच जाएं, और इस व्यस्त जीवन में जहां समय ही नहीं मिलता, उस परम तत्व को कैसे पाएं। यह जो लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं मिल पाता, जीवन ही व्यस्त है, वे बिल्कुल ठीक कहते हैं, वे गलत नहीं कहते हैं। लेकिन परमात्मा को खोजने के लिए समय की कोई जरूरत नहीं। परमात्मा को खोजने के लिए अलग समय की कोई जरूरत ही नहीं है। परमात्मा की खोज प्रतिस्पर्धी नहीं है शरीर और मन से। शरीर और मन से परमात्मा की खोज की कोई प्रतियोगिता नहीं है। शरीर और मन में जरूर प्रतियोगिता है। अगर आपको शरीर की खोज करनी है तो उतनी देर तक मन की खोज बंद कर देनी पड़ेगी, क्योंकि जो आदमी रोटी कमाने गया है वह उसी वक्त बीना सीखने नहीं जा सकता, या जो आदमी बीना सीखने गया है उसी वक्त रोटी नहीं कमा सकता। इसलिए तो यह गड़बड़ हो जाती है कि लोग रोटी कमाते हैं, वे कभी कबीता नहीं करते। जो कबीता कमाने लगते हैं हमेशा भूखे मरते हैं। ऐसा अक्सर हो जाता है। अगर मन की खोज करने जाते हैं तो शरीर की खोज में थोड़ी बहुत बाधा पड़ेगी। इसलिए हजारों साल तक मन की खोज सिर्फ राजा महाराजा धनपति लोग करते थे। गरीब आदमी मन की कोई खोज नहीं करता था। उनके पास इतनी सुविधा नहीं थी कि वे आराम से बैठकर बीना सुने। राजा महाराजा अपने महलों में बीना सुनते थे, नृत्य देखते थे, मगर एक गरीब आदमी के पास कहाँ फुर्सत थी कि वह फुर्सत से बैठकर नृत्य देख सके। उसके पास इतनी सुविधा ही नहीं थी। दिन भर झाड़ू लगाएगा, दिन भर अपना पेट भरने में गुजर जाता है, नृत्य कब देखेगा। और धीरे धीरे वह अपने पेट के लिए जो भी रोजगार करता है उसके प्रति इतना जड़ हो जाएगा कि उसको नृत्य देखने की समझ भी खो जाएगी। दिन रात हथौड़ी पीटेगा, सितार कब सुनेगा, और हथौड़ी ठोकते ठोकते कान ऐसे जड़ हो जाएंगे कि जब कोई सितार बजाएगा तो उसकी समझ के बाहर होगा कि यह क्या हो रहा है। एक बार की बात है, दो युवक चित्रकार होना चाहते थे। उनमें से एक तो फिर बहुत बड़ा चित्रकार हुआ। वे दोनों अपने गुरु के पास शिक्षा लेने गए, लेकिन दोनों गरीब थे। उनके पास फीस के पैसे नहीं थे, रंग खरीदने के पैसे भी नहीं थे। गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें मुफ्त शिक्षा दे दूंगा, लेकिन रंग मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं खुद ही गरीब हूँ। कागज कहाँ से लाऊंगा, इतना इंतजाम तुम्हें करना पड़ेगा। वे कहने लगे, हमारे पास तो सिवाय चित्र सीखने की आकांक्षा के और कुछ भी नहीं है।
उनके गुरु ने कहा, तब बहुत मुश्किल है। तुम खाना कहाँ से खाओगे? अगर कागज और रंग भी कहीं से आ जाएं, तुम वस्त्र कहाँ से पहनोगे? फिर उन दोनों ने यह तय किया कि एक मजदूरी करे, दूसरा चित्र सीख ले। फिर उन्होंने एक सिक्का निकाला ताकि वे निर्णय ले सके पहले कौन मजदूरी करेगा और पहले चित्र कौन सीखेगा। सिक्का उछाला और निर्णय ले लिया गया। जिसका नाम आया वह चित्र सीखने लगा। 5 साल वह सीखेगा, फिर 5 साल बाद उसका मित्र सीखेगा, फिर 5 साल वह मेहनत करेगा। मित्र गया, वह सड़कों पर जाकर गीटियां तोड़ने लगा। 5 साल उसने गीटियां तोड़ी और अपने साथी को चित्रकला सिखाई। 5 साल बाद उसके मित्र ने उसके पैर पकड़ लिए, आंसुओं से उसके पैर धो डाले और कहा कि तू अद्भुत है, तूने एक बार भी यह ना कहा कि मैं गीटी तोड़ रहा हूं, अब तू जा। उस मित्र ने कहा कि अब मेरा जाना बहुत मुश्किल है, ये हाथ और ये उंगलियां पत्थर जैसी हो गई हैं। अब ये ब्रश को पकड़कर, रंगों को हाथ में पकड़कर शायद ही चित्र बना सकें। लेकिन कोई हर्ज नहीं, तो चित्र बनाने लगा। चित्र बनने चाहिए। मेरा भी उन चित्रों में हाथ है, हालांकि मैंने चित्र नहीं बनाई, गीटी ही तोड़ी। उसका मित्र बहुत रोने लगा कि यह तो बहुत दुर्भाग्य हो गया। तो गुरु के पास चल। गुरु ने भी उसके हाथ देखकर कहा कि ये हाथ तो इतने कड़े हो गए हैं कि अब इन हाथों से तुलिका के सूक्ष्म अंक नहीं निर्मित किए जा सकते। सूक्ष्म इनके कंपन खत्म हो गए। या तो गीटी तोड़ लो या तुलिका पकड़ लो। वहां प्रतियोगिता है, इसलिए दुनिया में मन की आकांक्षा थोड़ी से लोगों की पूरी हुई। कोई राजा, कोई महाराजा, कोई अकबर, कोई एलिजाबेथ, इस तरह के लोगों के मन के कुछ सुख पूरे हुए। आम आदमी शरीर के लिए ही गिट्टियां तोड़ता रहा है, और यह ठीक भी है। आदमी को लगता है कि या तो यह कर लो या वह कर लो। भूख हो घर में, बीना कैसे बजेगी? प्यास हो घर में, बीमारी हो घर में, चित्र कैसे बनेगा? इन दोनों में प्रतियोगिता है। इसी प्रतियोगिता के कारण आदमी पूछने लगता है कि परमात्मा को कहाँ खोजेंगे, कब खोजेंगे, समय कहाँ है? या तो अपना पेट भर लें, अपने बाल बच्चों का पेट भर लें, या परमात्मा को याद कर लें। मन के सुख ही नहीं खोज पाते, आत्मा का आनंद कहाँ से खोजेंगे? हमें तो शरीर की ही फिक्र मार जाती है। सारा समय हम शरीर के लिए ही उलझे रहते हैं, मगर आत्मा की कोई प्रतियोगिता शरीर और मन से नहीं है। आत्मा के लिए अलग से समय निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन समझें कि एक कमरे में 1000 कुर्सियां लाकर रख दें, सारी जगह भर जाए, और फिर हम में से कोई कहे कि एक कुर्सी और रखनी है, तो हम कहेंगे लेकिन जगह नहीं है, यह कुर्सी हम कहाँ रखें? सारी जगह जो थी वह भर चुकी है, अब जगह ही नहीं है। लेकिन समझो उसी कमरे में 1000 दिए जलते हों और कोई आदमी हमसे कहे कि एक दिया और जलाना है, तो क्या हम यह कहेंगे कि अब रोशनी भर गई है, अब और रोशनी इस कमरे में नहीं भरी जा सकती? लेकिन रोशनी प्रतिस्पर्धी नहीं है। एक दिए की रोशनी जगह घेर ले तो ऐसा नहीं है कि अब दूसरी रोशनी को जगह घेरने के लिए बाकी नहीं है। उसी जगह में वह रोशनी भी समा जाएगी, तीसरे दिए की रोशनी भी समा जाएगी, चौथे दिए की भी समा जाएगी। ऐसा नहीं है कि रोशनी जगह घेरती हो, कितने ही दियों की रोशनी हो। हाँ, यह हो सकता है कि दिए जगह घेर लें, लेकिन रोशनी जगह नहीं घेरती। कितनी ही रोशनी उस कमरे में भरी जा सकती है। एक छोटा सा दिया भी उस कमरे को रोशन कर सकता है। हजारों दियों की रोशनी भी उस कमरे को रोशन कर सकती है, लेकिन रोशनी एक दूसरी रोशनी से टकराती नहीं। हमने केवल शरीर और मन की ही आकांक्षाएं जानी हैं जो कि टकराती हैं। हमें आत्मा की आकांक्षा का कोई पता नहीं जो टकराती ही नहीं। तो पहले यह समझ लेना जरूरी है कि व्यस्त जीवन से परमात्मा की खोज का कोई विरोध नहीं है। असल में व्यस्त जीवन से अलग
परमात्मा के लिए समय खोजने की कोई जरूरत नहीं। आपके व्यस्त जीवन में ही, आप सब कुछ करने में ही, चाहे गिट्टी फोड़ो, चाहे मकान बनाओ, चाहे फैक्ट्री में कारखाना चलाओ, चाहे घर में रोटी बनाओ, चाहे कपड़े सिलो, चाहे बीना बजाओ, चाहे चित्र बनाओ, कुछ भी करो, करने से परमात्मा की खोज का कोई विरोध नहीं है। क्योंकि परमात्मा की खोज एक नए प्रकार का करना नहीं है, वह एक नया एक्शन नहीं है। परमात्मा की खोज एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है, मगर कुछ करना नहीं है। इस फर्क को थोड़ा समझें। एक आदमी गिट्टी तोड़ रहा है, एक आदमी बीना बजा रहा है। उन दो में से कोई एक ही काम एक समय में किया जा सकता है, लेकिन आदमी गिट्टी तोड़े और गिट्टी तोड़ते समय में ऐसी चेतना निर्मित कर सकता है कि परमात्मा की खोज जारी रहे, गिट्टी भी टूटे और परमात्मा की खोज जारी रहे। बीना बजाए, बीना भी बजे और परमात्मा की खोज जारी रहे। बड़े मजे की बात है कि जिस दिन गिट्टी तोड़ने के साथ या आप कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वह करने के साथ परमात्मा की खोज जारी होती है, उस दिन जो भी आप कार्य करते हैं, गिट्टी तोड़ते हैं, तो गिट्टी पहले से ज्यादा कुशलता से टूटती है। हर कार्य जो आप करते हैं, अगर परमात्मा की खोज उसमें शामिल हो जाए तो वह और भी कुशलता से होता है। क्योंकि परमात्मा की खोज के साथ ही सारे प्राण शांति, सारे प्राण आनंद से भरने शुरू हो जाते हैं। सारे प्राण एक नए संगीत से आंदोलित होने लगते हैं। ध्यान का हमारे काम से कोई विरोध नहीं है। हम जिस काम को भी ध्यानपूर्वक करें, वही काम परमात्मा की तरफ ले जाने का मार्ग बन जाता है। जिस काम को भी व्यक्ति पूरे होश और हवास, माइंडफुलनेस के साथ करता है, वही काम परमात्मा का द्वार बन जाता है। इसलिए व्यस्त जीवन से परमात्मा का कोई विरोध नहीं है। व्यस्त जीवन से आत्मा की खोज का कोई विरोध नहीं है। फिर यह सवाल भी पैदा होता है कि ध्यानपूर्वक काम कैसे किया जाए। अभी हम जो काम करते हैं वह ध्यानपूर्वक बिल्कुल नहीं है, और लोगों से हम पूछते फिरते हैं कि हम ध्यान कैसे करें, कब करें। हमारे घर में तो जगह ही नहीं है जहां हम ध्यान करें। जगह किसी के घर में नहीं है, इसलिए जो पूछते हैं हमें ध्यान कहाँ करना चाहिए, वे गलत पूछते हैं। उन्हें पूछना चाहिए कि ध्यान हम कैसे करें। कहाँ करने का कोई सवाल नहीं, कहीं भी किया जा सकता है। कैसे करें, राज तो सारा इसी सवाल में छिपा हुआ है। यह सवाल जगह का नहीं है। ध्यान का सवाल जगह से बिल्कुल नहीं, यह सवाल समय का नहीं। जिस तरह ध्यान का जगह से कोई लेना देना नहीं, उसी तरह ध्यान का समय से भी कोई लेना देना नहीं। लोग पूछ लेते हैं कि हम कब ध्यान करें, सुबह करें कि रात करें। यह भी गलत सवाल है। सवाल सिर्फ एक है, करें कैसे, कि हम ध्यान कैसे करें। क्योंकि ध्यान का संबंध न समय से है और न स्थान से है। ध्यान का संबंध भाव से है। इसलिए ध्यान में और व्यस्तता में कोई विरोध नहीं है, बल्कि यह मजे की बात है कि जितना ध्यानपूर्वक आप काम करें, उतने ही आप कम व्यस्त मालूम पड़ेंगे, उतने ही कम ऑक्युपाइड मालूम पड़ेंगे। ध्यान का अर्थ है हम जो कर रहे हैं उसे पूरे मन पूर्वक करें। हम पूरे रूप से वहां मौजूद हों। जो भी कुछ हम कर रहे हैं, खाना खा रहे हों तो हम पूरे वहां मौजूद हों। हम खाना ही खा रहे हों और कुछ ना हो। जो भी कर रहे हों वह पूरे मन पूर्वक करें। इतने मन पूर्वक करें कि वही काम रह जाए हमारी चेतना में और बाकी सभी चीजें हट जाएं। कॉन्शियसनेस का जो फोकस है, जैसे एक आदमी बैटरी लेकर कमरे में आ रहा हो तो कमरा बहुत बड़ा है, उसे खिड़की देखनी है तो अपनी बैटरी का खिड़की पर फोकस लगा देता है। खिड़की भर दिखाई पड़ती है, सारा मकान अंधकार से भर जाता है। चेतना भी एक प्रकाश है, चेतना का भी एक फोकस है। हम करते कुछ हैं, चेतना का फोकस कहीं और होता है।
तब हमारा व्यक्तित्व कभी भी आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। आत्मा तक पहुंचने का सरल सूत्र उस करने पर पूरी तरह हो। उससे क्या होगा? उससे एक अद्भुत घटना घटती है जिसका हमें पता नहीं है। जो आदमी वर्तमान के क्षण में पूरी तरह मौजूद हो जाता है, वह आदमी अपने भीतर प्रविष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान का क्षण ही अपने में प्रवेश का द्वार है। ना तो अतीत का कोई अस्तित्व है, न भविष्य का अस्तित्व है। जो क्षण मौजूद है वही है। अभी अभी आप मुझे सुन रहे हैं। आप ऐसा भी सुन सकते हैं कि बस बैठे ही हों और हों कहीं और यह भी हो सकता है कि मैं बोल रहा हूं लेकिन यहां बिल्कुल नहीं हूं। जब सुनते समय न कोई पीछे हो और न कोई आगे हो, मात्र बोलना और सुनना ही हो और मात्र यही क्षण हो, तो आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और इस तरह ध्यानपूर्वक कोई भी क्रिया करने से आदमी धीरे धीरे शांत हो जाता है। इतना शांत हो जाता है कि फिर उसी शांति के भीतर डूबना शुरू हो जाता है। जिस दिन परिपूर्ण शांत होता है, उसी दिन स्वयं से मिलन हो जाता है। वह आत्मा है, वह जो स्वयं से मिलन है। उसे जानते ही जीवन से सारा दुख विलीन होता जाता है। आनंद की अनंत वर्षा हो जाती है। उस वर्षा का ही अनुभव परमात्मा का अनुभव है। परमात्मा को पाने के लिए व्यस्त जीवन में कोई विरोध नहीं है। समय की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल संकल्प करने की। व्यस्त जीवन कभी भी किसी को उस परमात्मा को पाने में नहीं रोकता। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि मैं बहुत उलझा हूं, तो अगर मरने पर कहीं कोई परमात्मा हो और पूछने लगा तो कह दूंगा कि मुझे फुर्सत कहाँ थी। इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए समय की जरूरत नहीं, संकल्प की जरूरत है। परमात्मा को पाने के लिए स्थान की जरूरत नहीं, परमात्मा को पाने की आकांक्षा की जरूरत है। और परमात्मा को पाने में दुनिया की कोई चीज विरोध नहीं बनती, क्योंकि परमात्मा अकेला है, उसका कोई प्रतियोगी नहीं है। कोई दूसरा परमात्मा होता तो झंझट हो सकती थी। दुनिया में जो कुछ भी करो, जो भी जिंदगी ने मौका दिया है, सड़क पर बुहारी लगाने का, घर में रोटी बनाने का या फैक्ट्री में काम करने का, जो भी जिंदगी ने आपको मौका दिया है, उस मौके का पूरा उपयोग करो। लेकिन उस मौके के साथ साथ ध्यानपूर्वक होने की चेष्टा करो, तो वही ध्यान धीरे धीरे विकसित होता चला जाएगा। और जो आदमी 24 घंटे ध्यानपूर्वक जिएगा, उठेगा ध्यानपूर्वक, सोएगा ध्यानपूर्वक, खाएगा ध्यानपूर्वक, बात करेगा तो ध्यानपूर्वक, काम करेगा तो ध्यानपूर्वक, लड़ेगा तो ध्यानपूर्वक, जो भी कुछ करेगा, ऐसा आदमी 24 घंटे ध्यान की साधना कर रहा है। वह कब कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है? वह पूरे वक्त ध्यान कर रहा है, प्रार्थना में लीन है, परमात्मा की खोज में चल रहा है। और धीरे धीरे भीतर उतरना प्रारंभ हो जाएगा। और जिस दिन भीतर उतरना शुरू होता है, उस दिन कैसा होता है कहना मुश्किल है। क्या नई घटना घट जाती है, क्या नई ज्योति जल जाती है, कौन से द्वार खुल जाते हैं, कौन से फूल खिल जाते हैं, कौन सी सोई हुई वीणाएं एकदम संगीत गाने लगती हैं, कौन सी सुगंध बरसने लगती है, उस सब का कहना बिल्कुल मुश्किल है। आदमी के पास कोई शब्द नहीं कि बता सके वहां क्या होता है, लेकिन वहां कुछ होता है कि उस होने के बाद कोई आकांक्षा नहीं रह जाती। वहां कुछ होता है कि उसे पा लेने के बाद पा लेने की दौड़ भी खत्म हो जाती है। वहां कुछ होता है कि उसे पा लेने के बाद हाथ जुड़ जाते हैं आकाश की तरफ धन्यवाद में। वहां कुछ होता है कि सिर झुक जाता है पृथ्वी पर किसी अज्ञात चरणों में। वहां कुछ होता है कि प्राणों में कृतज्ञता भर जाती है। लेकिन कभी भूल कर मत कहना कि मैं व्यस्त हूं, इसलिए उसे कैसे खोजूं। यह बात ही गलत है। यह प्रश्न, यह दृष्टि धोखे की है। यह अपने आप को स्वयं से बचा लेने की तरकीब है। कबीर कपड़ा बुनते रहे
और परमात्मा को पा लिया। उन्होंने नहीं कहा कि मैं कपड़ा बुन रहा हूँ, परमात्मा को कैसे खोजूं। किसी को भी जिंदगी के कार्य छोड़कर भागने की जरूरत नहीं। जो भाग जाते हैं वे गलती में हैं। जिंदगी में ही परमात्मा उपलब्ध हो सकता है, लेकिन उसे उपलब्ध करने की दृष्टि चाहिए, भाव चाहिए। और मैं आपसे फिर कह दूं कि जीवन के बीच ही परमात्मा को पाना है, अलग कहीं पाने नहीं जाना है। आप जहाँ हैं, आप जिस भी तरह हैं, उस परमात्मा ने आपको अपने में समाने के लिए पैदा किया है। अगर आपको लगता हो कि आपका जीवन व्यस्त है और इतने व्यस्त जीवन में आप परमात्मा के लिए समय नहीं निकाल सकते, तो आप एक सच्चे सद्गुरु की खोज करें। वह गुरु आपको नामदान देगा, वह आपको अनंत ध्वनि से जोड़ देगा। एक बार जब आप अनंत ध्वनि के साथ जुड़ गए, तब आप पाएंगे कि परमात्मा का आपके व्यस्त जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर आप व्यस्त भी हैं, तब भी परमात्मा आपके साथ है। अनहद की ध्वनि से जुड़ने के लिए गुरु के पास अवश्य जाएं, क्योंकि गुरु की दया मेहर हो, उस मालिक की दया मेहर हो, तभी हम अध्यात्म के मार्ग पर चल पाते हैं, वरना हम में इतनी ताकत नहीं है। राधा स्वामी जी।